हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में हम इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पे बेस्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये भी आने वाले जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के सिलेबस का एक हिस्सा है। चाहे पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें, एसआईएनटी की बात करें, सारे जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जेके एसएसबी के, उनके सिलेबस का एक हिस्सा है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। और इससे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs को लिया है एंड वी विल डिस्कस देम ऑल इन दिस वीडियो। प्रोबेबली 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में हम इन सबको कवर करेंगे। मोर देन 100 MCQs, बेस्ट MCQs को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो हमारा आज का पहला जो MCQ है दैट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाते और उसके अलावा जो है हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम कराते। कल के क्लास में हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे MCQs डिस्कस किए थे, टॉप 30 MCQs डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। इसके अलावा जो हमने सीरीज़ चलाई थी जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उसमें हमने मोर देन 500 MCQs को डिस्कस किया, जिनको डिवाइड किया हमने 10 सेट्स में। उन पे भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स जो है एज पेरेंट्स का रहा। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप भी ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स के हिसाब से जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से वो सारे MCQs हमने बनाए हैं। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट हम यहाँ पे आपको देना चाहेंगे, दैट इज़ कि जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल है उसके जो फॉर्म है 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। 30 से उसके जो है लिंक आ जाएगी साइट पे। और अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ जो न्यूज़ है वो ये है कि काफ़ी सारे एज पेरेंट्स जो है वो इसमें एज रिलैक्सेशन को लेके थोड़ी सी इनफैक्ट एजुटेशन भी हम बोल सकते हैं कि एज जो है इसमें एज को थोड़ी सी बढ़ाई जाए, एज रिलैक्सेशन दी जाए कुछ एज पेरेंट्स को, क्योंकि 28 जो है वो इसका एज लिमिट रखा गया है, तो 30 तक डिमांड कर रहे थे कुछ एज पेरेंट्स। तो उस पर अभी जेके एसएसबी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ना ही जीएडी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आया है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। नाउ कमिंग बैक टू अ टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। Our solar system is part of which galaxy and what's the shape of that galaxy? जो हमारा सोलर सिस्टम है ये किस गैलेक्सी का हिस्सा है और उस गैलेक्सी की जो शेप है वो कैसी है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मिल्की वे गैलेक्सी। और इसकी जो शेप है वो है स्पाइरल, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का और इसकी जो शेप है वो है स्पाइरल। स्पाइरल शेप है मिल्की वे गैलेक्सी की। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ मच टाइम डज सन्स लाइट टेक्स टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ? यानी कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 8.3 मिनट्स इज द राइट ऑप्शन। मैं आपको अपने वीडियोस में अक्सर बोलता रहता हूं कि जब भी MCQs को डिस्कस करो ज़्यादातर सिर्फ फोकस राइट आंसर पे रखो, क्योंकि वंस जब हम उस राइट आंसर की तरफ देखते एक बार उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में आ जाता है, फिर अगली बार उसको देख के हमें याद आ जाता है कि ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगर हम सबको डिस्कस करेंगे तो सारे जो हमारे दिमाग में रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, इनर प्लैनेट्स इंक्लूड। इनर प्लैनेट्स में कौन कौन सा प्लैनेट आता है? इनर प्लैनेट्स में 4 प्लैनेट्स आते हैं और आउटर प्लैनेट्स में 4 आते हैं, टोटल जो है 8 प्लैनेट्स है। और इनर प्लैनेट में कौन कौन सा प्लैनेट आता है वो हमारा क्वेश्चन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट्स में काउंट किया जाता है, इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, मर्करी, विंस, अर्थ एंड मार्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वें पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटरनेशनल डेट लाइन इज सिचुएटेड ऑन। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है जहाँ से इंटरनेशनल डेट लिया जाता है जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है, वो किस
डिग्री पे लोकेट है ग्लोब पे। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन जिनको हम बोलते हैं ग्लोब पे, उसी से इंटरनेशनल डेट लाइन ली जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थस ट्विन प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है जिसको अर्थस ट्विन बोला जाता है, क्योंकि उसके उसके काफ़ी ज़्यादा कुछ फीचर्स इनफैक्ट जो वो अर्थ से मिलते हैं, कुछ फैक्टर्स उसके कुछ फीचर्स अर्थ से मिलते हैं, दैट्स वाई उस प्लैनेट को बोला जाता है अर्थस ट्विन प्लैनेट, और वो प्लैनेट है वीनस। दैट्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वॉज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सूरज और जमीन के बीच में जो कितनी डिस्टेंस है, टोटल कितनी डिस्टेंस है जमीन से लेकर आफताब तक, सूरज तक। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 150 मिलियन किलोमीटर। जमीन से लेकर सन तक जो है टोटल डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कि आपको पता ही है अर्थ जो है ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है एक ऑर्बिट में। तो किस डायरेक्शन में, किस तरीके से ये रिवॉल्व करती है, किस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करती है, इन एंड डैश ऑर्बिट। यहाँ पे जो है डैश आएगा, मतलब किस ऑर्बिट पे ये घूमती है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ जो है ये सन के इर्द गिर्द घूमती है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, the rotational axis of the earth is tilted, the angle of tilt with respect to the normal plane of its orbit is। जो रोटेशनल एक्सिस होता है अर्थ का, यानी जिस पे अर्थ रोटेट करती है, वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, और जो एंगल ऑफ टिल्ट है अगर हम उसको ले विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, नॉर्मल ऑर्बिट को लेके टिल्ट एंगल को ले, तो वो कितनी एंगल जो है क्रिएट करती है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री इसका आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पेरीहेलोन ऑकर्स ऑन। जो पेरीहेलोन है ये कहाँ पे होता है, पेरीहेलोन ऑकर्स ऑन किस इनफैक्ट किस डेट पे होता है पेरीहेलोन, कौन सी डेट है जिस पे पेरीहेलोन होता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3 जनवरी। 3 जनवरी जो है इस दिन पेरीहेलोन जो है ऑकर होता है एवरी ईयर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमोस्फीयर। कौन सी मेरिडाइन है जो जमीन को दो हिस्सों में, बराबर दो हिस्सों में बांटती है। एक को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमोस्फीयर और दूसरे को बोलते हैं वेस्टर्न हेमोस्फीयर। वो उस मेरिडियन का क्या नाम है। एंड द राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मेरिडाइन। 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट पे होती है प्राइम मेरिडाइन, यही ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये जो है हमारे पास ग्लोब है, और ये इसका ईस्ट साइड होता है और ये इसका वेस्ट साइड होता है, और बीच में जो ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडाइन। इस लाइन को बोला जाता है, ये 0 डिग्री पे होती है, और इस लाइन से जो है ज़मीन को दो हिस्सों में बांटा जाता है। दो हिस्से, बराबर दो हिस्से होते हैं ज़मीन को। इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमोस्फीयर और इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमोस्फीयर। सो प्राइम मेरिडाइन जो है इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। जो जमीन की आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी ऊपर वाली सतह जो होती है जमीन की, उसको क्या बोलते हैं। राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रस्ट। ऊपर वाली लेयर को, जमीन की ऊपर वाली लेयर को क्रस्ट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारे पास, विच रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। किन रॉक्स को, किन पत्थरों को प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इग्निशियस रॉक्स। जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। बाकी जो है ये भी ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स है, लेकिन प्राइमरी रॉक्स है
उनको हम इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज होती है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 78%। जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल होता है। अगर बात करें परसेंटेज की तो 78% जो है राइट आंसर बनेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 था हमारे पास, विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स ओजोन लेयर? ओजोन लेयर जो है ये किस एटमॉस्फेयर के किस हिस्से में, किस लेयर में होती है? ओजोन लेयर। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन लेयर पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर से यूवी रेज जो है ज़मीन तक नहीं आती और हम उसके इफेक्ट से बच जाते, और इसी ओजोन लेयर में ओजोन होल पाया गया था एंटार्क्टिका रीजन में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द पॉइंट इनसाइड अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड? जमीन के अंदर का जो पॉइंट होता है, जमीन के अंदर जब अर्थक्वेक होता है, प्लेट जो है कोलाइड होते हैं आपस में, तो जलजला आता है, पूरी जमीन हिलती है, जलजला आता है, और जिस पॉइंट पे ये होता है वो जमीन के अंदर होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोकस। उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, यहाँ पे प्लेट जो है आपस में कोलाइड हुए, और इस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे, इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, और जहाँ पे ये ऊपर इसका असर दिखता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। सो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फोकस, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्विक इज मेजर्ड बाय? जो अर्थ क्विक होता है जलजला, उसकी इंटेंसिटी किस चीज़ से मेजर की जाती है? अर्थ क्विक जो आता है, जलजला जो आता है, फिर उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो मेजर की जाती है एक स्केल से। उस स्केल को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मर्सली स्केल। मर्सली स्केल जो है इससे मेजर की जाती है इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्विक, और अगर अर्थ क्विक का मैग्नीट्यूड देखे तो वो जो है रिचर स्केल से मेजर किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, माउंटेन रेंज विच सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया इज? जो दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है यूरोप और एशिया, उस माउंटेन रेंज का क्या नाम है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन्स जो है ये दो कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करते हैं, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया जो है सेपरेट होता है बाय यूरल माउंटेन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू जो है ये सबसे बड़ा प्लेट्यू माना जाता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड इन एरिया इज? एरिया वाइज अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया में सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है एरिया वाइज दुनिया में? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट माना जाता है दुनिया में एरिया वाइज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, the third largest desert overall and also largest hot desert of the world। अगर हम देखें ओवरऑल तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन पूरे दुनिया में हॉट डेजर्ट्स में ये काउंट किया जाता है तीसरे नंबर पे, तो वो कौन सा डेजर्ट है? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सहारा डेजर्ट इज द थर्ड लार्जेस्ट desert overall and also largest hot desert of the world. So option number C is the right answer. Moving to question number 22.
ग्रॉसलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड, जो साउथ अफ्रीका के ग्रॉसलैंड्स है उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको क्या बोला जाता है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स वेल्ड्स। वेल्ड्स जो है ग्रॉसलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका को बोला जाता है वेल्ड्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, पैम्पस आर ग्रॉसलैंड्स ऑफ देश। जो पैम्पस है ये किस मुल्क के ग्रॉसलैंड्स को पैम्पस के नाम से जाना जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वहां के ग्रॉसलैंड्स को पैम्पस के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एशिया। एशिया जो है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है पूरे दुनिया में, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। और इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में ही फॉल करता है अलॉन्ग विद द चाइना, जो कि पॉपुलेशन वाइज दुनिया की सबसे बड़े मुल्क है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज फॉरगॉटन लैंड। कौन से कॉन्टिनेंट को फॉरगॉटन लैंड भी बोला जाता है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे, इट्स अ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया ही है, और ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है फॉरगॉटन लैंड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस। किस कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट जो है इसको कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च सेंटर लोकेटेड है, दैट्स वाई। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, विच ओशन इज एस शेप्ड। कौन सा समंदर दुनिया में ऐसा है जिसकी शेप जो है एस शेप है? ऐसे समंदर एक दुनिया में है, उस समंदर का क्या नाम है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स एटलांटिक ओशन। जो एटलांटिक ओशन है, एटलांटिक ओशन की जो शेप है वो एस शेप्ड है, इस तरह की शक्ल में एटलांटिक ओशन है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, विच इज द सेकंड डीपेस्ट ओशन। दुनिया का सबसे गहरा समंदर दूसरे नंबर पे कौन सा है? अगर हम गहराई की बात करें, दूसरे नंबर पे कौन सा समंदर आता है दुनिया में? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द सेकंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 था हमारे पास, वायर आर साइप्रस, माल्टा, सिलिसी एंड क्रीटा आइलैंड्स लोकेटेड। यहाँ पे हमने कुछ 4 आइलैंड्स के नाम पढ़े, और ये आइलैंड्स कहाँ पे लोकेट है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेडिटेरियन। मेडिटेरियन सी जो है यहाँ पे कुछ आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें कि एक है साइप्रस, दूसरा जो आइलैंड है वो है माल्टा, तीसरा जो आइलैंड है उसको बोलते हैं सिलिसिली, और चौथा जो आइलैंड है उसको बोलते हैं क्रीटी आइलैंड्स। दीज ऑल आइलैंड्स आर लोकेटेड ऑन मेडिटेरियन सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, नाइल रिवर विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड फॉलोज इनटू। जो नाइल रिवर है, दरियाई नील जिसको बोला जाता है, दुनिया का सबसे लंबा दरिया है ये, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये आगे जाके किस दरिया में, आगे जाके किस ओशन में फॉल करता है, किस ओशन में ये फाइनली जाके गिरता है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में जो दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, वो जाके फाइनली फॉलोज इनटू मेडिटेरियन सी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, द विंड्स ब्लोइंग ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड। वो हवाएं जो पूरा साल एक ही डायरेक्शन में ब्लो करती है, यानी कि हर साल ये विंड्स जो है इस तरह की डायरेक्शन में जाती है, एक ही डायरेक्शन में ये पूरे साल जाती है, इस थ्रू आउट द ईयर, इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर
बी दैट इज प्लानिटरी विंड्स। प्लानिटरी विंड्स वो विंड्स हुई जो थ्रू आउट द ईयर एक ही डायरेक्शन में ब्लो करती है, एक ही डायरेक्शन में जो पूरा साल जो हवाएं एक ही डायरेक्शन में चलती है, उन हवाओं को हम प्लानिटरी विंड्स बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, द ग्लोबल विंड्स मूविंग बिटवीन 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आर कॉल्ड। ये हमारा जो ग्लोब है ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री जो विंड्स चलती है नॉर्थ टू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ नीचे की तरफ जो भी हवाएं चलती है उन हवाओं को हम क्या बोलते हैं, ये हमें क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज ट्रेड विंड्स। ग्लोबल विंड्स जो मूव करती है 0 डिग्री से 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन ऑस्ट्रेलिया आर आल्सो कॉल्ड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दैट्स विली विली। विली विली बोला जाता है उनको ऑस्ट्रेलिया में, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है विली विली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे गहरा लेक कौन सा है? डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। और राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज लेक टिटिका। लेक टिटिका जो है ये है डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, द हाइस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे ऊंचा लेक कौन सा है? हाइस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सॉरी वन सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 और 35 जो है थोड़े से सेम है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर थोड़ा सा हमें यहाँ पे एरर हुआ। जो डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज लेक बाइकल। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 34 का, दैट इज डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो है वो है लेक बाइकल। एंड क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास, द हाइस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो है वो है हमारे पास लेक टिटिका, दैट्स ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे थोड़ा सा 34 35 जो है सेम क्वेश्चन है, इनका थोड़ा इधर उधर हुआ था। फिर से बोलूँगा मैं, जो डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है वो है लेक बैकल, और जो हाइस्ट लेक इन द वर्ल्ड है वो है लेक टिटिका। 35 का बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, पनामा कैनल कनेक्ट्स। जो पनामा कैनल है ये किसको कनेक्ट करती है, किसके साथ? पनामा कैनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनल है, ये कनेक्ट करती है दुनिया के दो बड़े समंदरों को, और वो समंदर कौन कौन सा है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज पैसिफिक ओशन एंड कैरेबियन ओशन। जो पैसिफिक ओशन और कैरेबियन ओशन है ये कनेक्ट होते हैं एक कैनल के जरिए, उस कैनल को हम बोलते हैं पनामा कैनल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, स्ट्रीट विच सेपरेट्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका इज। जो एशिया कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग अलग जो स्ट्रीट करती है, एक रास्ता, उसको हम क्या बोलते हैं? उस रास्ते का नाम क्या है, उस स्ट्रीट का नाम क्या है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दैट इज बियरिंग स्ट्रीट। बियरिंग स्ट्रीट जो है ये स्ट्रीट दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है, दैट्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, एंजल फॉल्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल लाइज इन। जो एंजल फॉल है, सबसे पहले आपको याद रखना है ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है वो है एंजल फॉल्स। और ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड कहाँ पे है, किस जगह पे है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज वेनेजुला। वेनेजुला में ये लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल्स है वेनेजुला में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पे पाया जाता है? लीडिंग प्रोड्यूसर गोल्ड का कौन है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज चाइना। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, वो है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, रशिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, रशिया किस चीज़ का लीडिंग प्रोड्यूसर है, रशिया में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा निकलती है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोल्ड, डायमंड, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज डायमंड। रशिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, डायमंड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है रशिया में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और एक और पार्ट में हम जो बाकी MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs जियोग्राफी के, इंडिया एंड वर्ल्ड, उनको हम आगे पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। 40 MCQs को हमने डिस्कस किया, और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। सो अगर इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक पहुँचाते और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते। इसके अलावा इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।